हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी मैट्रिक परीक्षा की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेकिन कौन आपको करवाएगा? तो आपको करवाएगा बाय सोहिल सर। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया तो इस क्लास को लाइक कीजिए। और अगर आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को, इस क्लास के बारे में शेयर नहीं किए हैं तो अभी तुरंत शेयर कीजिए। और यह आपका रहा आपका फैमिली का लोगो, और यह रहे आपके प्यारे दुलारे भाई सोहेल सर। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन पर देखिए आप जितना मैं करवाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग परीक्षा में बस इतना देखकर चले जाइए। गारंटी के साथ बोलता हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही पूछा जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10 हिस्ट्री जो है चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग आगे क्वेश्चन पर, और मैं स्पीड में आप लोग को करवाऊँगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्र को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष। तो चलिए दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर में बोला जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो चलिए आप लोग देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? तो आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया। आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया। तो चलिए आप लोग देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में बोला जा रहा है बंगाल विभाजन के परिणाम किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो आप लोग इतना ध्यान दीजिए, जैसे बंगाल वाला तो बंगाल से बंगभंग हो जाए, बंगभंग आंदोलन। तो चलिए आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बस पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने रद्द किया। किसने किया? तो लॉर्ड लिटन। बंगाल विभाजन लॉर्ड लॉर्ड हरदिज। तो चलिए आप लोग देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो छठा नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बस यही पूछा जा रहा है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट करो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो यह अपनाया था, अंग्रेज अपनाया था। तो चलिए आप लोग 60 नंबर बताइए। तो 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 8 नंबर बताइए। तो 8 नंबर से आप लोग से पूछा जा रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। तो चलिए आप लोग बताइए 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर में पूछा जा रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया? गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया था? तो गांधी जी जो थे ना, वो साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे।
तो चलिए आप लोग देखिए 10 नंबर। तो 10 नंबर में आप सब लोग से पूछा जा रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। तो गदर पार्टी का जो स्थापना करने वाले थे वो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। तो चलिए आप लोग बताइए 11 नंबर। तो 11 नंबर में आप लोग से बस यही पूछा जा रहा है 1915 में काबुल में भारत की स्थायी सरकार का अध्यक्ष किसने बनाया गया था। तो किसने बनाया गया था। तो महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया था। तो चलिए आप लोग 11 नंबर बताइए। तो 11 नंबर में आप लोग से बस यही पूछा जा रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में किया गया था। तो अब चलिए 13 नंबर में बोलिए। तो 13 नंबर में बस यही बोला जा रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो जब आंदोलन खत्म हो गया था तब जाकर गांधी जी आए थे। तो आंदोलन कब हुआ 1914 ईस्वी में ख़त्म हुआ। तो आंदोलन खत्म होने के बाद 1915 ईस्वी में आए 15 ईस्वी में आए। तो 1915 ईस्वी में आए। तो चलिए आप लोग बताइए 14 नंबर। तो 14 नंबर में आप लोग से बोल रहा है काबिल क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है काबिल ऊपर जाओ। चलिए बोला जा रहा है काबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। तो काबिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। तो यह करने वाले जो व्यक्ति थे एनी बेसेंट थे। तो चलिए आप लोग देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ जो केसरे ए हिंद की उपाधि जो थे वो गांधी जी ने लौटा दिए थे। वो किसने। तो गांधी जी ने लौटा दिए थे। तो चलिए आप लोग आगे देखिए आगे। तो चलिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बस यही पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो जो गांधी जी वह केसरे ए हिंद के उपाधि लौटा दिए थे। तो चलिए आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बोला जा रहा है रॉलेट एक्ट मतलब रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो जो रॉलेट एक्ट थे वह 1919 ईस्वी में पारित हुआ। वह कब पारित हुआ। तो वह 1919 ईस्वी में पारित हुआ। तो आप लोग चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो जो रॉलेट एक्ट थे वह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था। तो सरकार किस समिति का गठन किया था। तो जो सरकार थे वह हंटर समिति का गठन किए थे। हंटर समिति का गठन किए थे। तो 19 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर देखिए। तो 20 नंबर में आप लोग से बस पूछा जा रहा है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। तो तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। तो 1924 ईस्वी में समाप्त किया गया। तो चलिए आप लोग बताइए 22 नंबर बताइए। 22 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को किसने दिया था उपाधि। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो 22 का सी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 23 का देखिए।
23 का क्या बोला जा रहा है? तो 23 का आप लोग से बोला जा रहा है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज नीति के विरोध किए थे? गांधी जी सबसे पहले जो अंग्रेज के किस नीति का विरोध किए थे? तो गांधी जी सबसे पहले किए थे, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किए थे? तो गांधी जी सबसे पहले अंग्रेज का जो नस्लवाद था, रंगभेद, उसका विरोध किए थे। तो चलिए आप लोग 24 नंबर देखिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो वह किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 24 का सी करेक्ट आंसर। तो आप लोग देखिए 21 नंबर। तो 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? तो जो खलीफा आंदोलन जो हुआ था वह किस देश के शासक के साथ हुआ था और कब हुआ था? तो यह हुआ था 21 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर में यह हुआ था, और 21 नंबर यह तुर्की के साथ हुआ था। 1919 ईस्वी में तुर्की के साथ हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 25 नंबर। तो 25 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 25 नंबर में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को। तो चलिए आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 26 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? तो किस आंदोलन का उल्लेख किया था? तो असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया था। तो चलिए आप लोग 27 नंबर बताइए। तो 27 नंबर में पूछा जा रहा है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस किया? तो चौरी चौरा नामक हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस किया था। असहयोग। तो 27 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 28 का। तो 28 में पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह 4 दिसंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 29 नंबर। तो 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तो 29 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जो महात्मा गांधी जी थे वह किस पत्रिका का संपादन किया? तो जो यंग इंडिया है ना, यंग इंडिया, उसका संपादन किया। तो चलिए आप लोग बताइए 30 का। तो 30 का आप लोग से पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा से शुरू हुआ, मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो वह 1930 की दांडी यात्रा। तो चलिए आप लोग बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर में पूछा जा रहा है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया? तो किस तिथि को यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। तो चलिए आप लोग 32 नंबर बताइए। तो 32 नंबर में आप लोग से बस पूछा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। तो चलिए आप लोग बताइए 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो चलिए आप लोग 34 नंबर बताइए। तो 34 नंबर में बस पूछा जा रहा है
पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था लाहौर में, 1929 लाहौर में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 35 का। तो 35 का बस बोला जा रहा है आप लोगों से, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो चलिए आप लोग 36 नंबर बताइए। 36 नंबर में बोला जा रहा है, इनमें से किसे बादशाह खां या सिमट गाड़ी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो चलिए आप लोग बताइए 37 का। 37 में क्या बोला जा रहा है? तो 37 में आप लोग से पूछा जा रहा है, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग हुआ। तो चलिए आप लोग बताइए 38 नंबर। तो 38 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो जो महात्मा गांधी जी थे वह दांडी यात्रा कब स्टार्ट किए थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किए थे। तो चलिए आप लोग बताइए 39 नंबर। तो 39 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो किस स्थान को चुना? तो वह दांडी को चुना था, वह दांडी को चुना। तो चलिए 39 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो दांडी स्थान को चुना था। तो चलिए 40 नंबर बताइए। तो 40 नंबर में बोला जा रहा है, चौकीदार कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? तो चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। तो 40 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 41 का बताइए। 41 का क्या बोला जा रहा है? 41 का बोला जा रहा है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? तो यह 1932 ईस्वी में किया गया था। 41 का सी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 42 का बताइए। तो 42 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ? तो 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 43 नंबर में बोला जा रहा है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप लोग 44 नंबर देखिए। तो 44 नंबर में आप लोग से बस पूछा जा रहा है, 44 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो यह 44 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ 1936 में हो गया था। लखनऊ 1936 में हो गया था। तो आप लोग चलिए 45 नंबर बताइए। तो 45 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, 45 नंबर में पूछा जा रहा है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो वह चंपारण में किए थे। तो चलिए आप लोग 46 का बताइए। तो 46 का क्या बोला जा रहा है? 46 का बोला जा रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ आप लोग बताइए। तो यह लखनऊ में हुआ था। 46 का दी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 47 का बताइए। तो 47 में पूछा जा रहा है आप लोगों से, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया गया? मतलब प्रथम बार जब से बनाना स्टार्ट हुआ तो वो किस दिन से बनाना स्टार्ट हुआ? तो 1 सितंबर
1936 ईस्वी को प्रथम बार मनाया गया था। तो चलिए आप लोग बताइए 48 का करेक्ट आंसर। तो 48 का आप लोग से पूछा जा रहा है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ? तो तीन कठिया प्रणाली किस पर हुआ था? तो वह किसानों होगा, यहाँ पर न किसान होगा। ओके, तो 48 का आप लोग ने डी कर लीजिएगा और इसको सुधार लीजिएगा किसान। 48 का किसान हो जाएगा किसानों। तो चलिए आप लोग बताइए 49 का बताइए। तो 49 में आप लोग से पूछा जा रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? तो किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो बारदौली जो है ना, बारदौली, उस पर दिया गया था। तो 49 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 50 का बताइए। तो 50 का पूछा जा रहा है आप लोगों से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। 51 का बताइए। 51 का क्या है? 51 का क्या है? तो 51 का है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन थे? तो आप लोग 51 को बताइए। तो 51 का हो जाएगा लाला लाजपत राय। आप लोग 52 नंबर देखिए। तो 52 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? तो 52 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जटरा भगत ने किया था। चलिए आप लोग 53 का बोलिए। तो 53 में आप लोग से पूछा जा रहा है, खौंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ? खौंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो यह उड़ीसा 1914 में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 54 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 1921 का मोपला विद्रोह किसके हो जाएगा, यहाँ पर ही मिस्टेक हुआ, विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो 1919 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका 54 का करेक्ट आंसर। 54 का आपका हो जाएगा अली मुसलियार। तो चलिए आप लोग 55 का बताइए। तो 55 में आप लोग से पूछा जा रहा है 55 का, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? मतलब अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो वह आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे। तो चलिए आप लोग 56 का बताइए। तो 56 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 56 में आप लोग से पूछा जा रहा है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किस विद्रोह के नेतृत्व किया था? तो यह किया था 56 का हो जाएगा मोपला विद्रोह किया था। तो चलिए आप लोग 57 का बताइए। 57 में पूछा जा रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो 57 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 58 का बताइए। तो 58 का हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग चलिए 59 का बताइए। तो 59 में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो यह करने वाले व्यक्ति थे A.O. ह्यूम। तो चलिए आप लोग बताइए 60 नंबर। तो 60 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए आप लोग 61 का बताइए। तो 61 का आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? 61 में आप लोग से पूछा जा रहा है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग 62 नंबर बताइए। तो 62 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, किसने 1920 ईस्वी में
ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो यह किसने किया था? तो एम एन राय ने किया था। तो चलिए आप लोग बताइए 63 नंबर। तो 63 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो यह करने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। तो चलिए आप लोग 64 नंबर का बताइए। तो 64 नंबर पे पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 65 का। तो 65 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 65 में आप लोग से पूछा जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो चलिए आप लोग बताइए 66 का। तो 66 में बोला जा रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो वह 1929 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। तो 66 का बी नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए 67 का। तो 67 में आप लोग से पूछा जा रहा है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो यह जो 1909 ईस्वी था हो जाएगा इसका। 67 का 1909 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 68 का। तो 68 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस समय विभाजन किसके समय हुआ? तो किसके समय हुआ था? तो यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो आप लोग का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 68 का ए करेक्ट आंसर। तो अब चलिए 69 का बताइए। 69 में आप लोग से पूछा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए 70 का। 70 में आप लोग से पूछा जा रहा है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। तो चलिए आप लोग बताइए 71 का बताइए। तो 71 में पूछा जा रहा है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वह सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान है। तो चलिए आप लोग 72 का बताइए। तो 72 में आप लोग से पूछा जा रहा है, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जो थे वह स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो चलिए आप लोग बताइए 73 नंबर। तो 73 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, 73 नंबर से आप लोग से पूछा जा रहा है, वेदों की और लोटो का नारा किसने लगाया? वेदों की और लोटो के नारा किसने लगाया था? तो यह लगाने वाला व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए आप लोग 74 नंबर बताइए। तो 74 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 74 नंबर में पूछा जा रहा है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो 74 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 75 का। तो 75 का आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो। तो 75 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 76 का क्या हो जाएगा? तो आपका जो 76 का हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो कब और किसने किया था? तो यह 76 का हो जाएगा, यह के.वी. हेड गोवर 1925 में किए थे, के.वी. हेड
गोवर 1925 में किए थे। 76 का बी करेक्ट आंसर। तो आप लोग बताइए 77 का क्या बोला जा रहा है? 77 का आप लोग से बोला जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1925 में हुआ था। यह 1925 में हुआ था। तो आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। 77 क्वेश्चन था और आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। अगर हिस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से 15 नंबर तक का सवाल पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं अभी कि जो आपका जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या करवाया जाएगा। आज हम आप लोग को करवा दिए हैं चैप्टर 4 का क्लास ना। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। यानी शहरीकरण, शहर में आदमी कैसे गए और शहर में अपना जीवन कैसे बसाएं, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को जो अभी क्लास करवाएं आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो आप लोग रिवीजन कीजिए और आप लोग को कौन सी क्लास चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर मैं आप लोग को क्लास करवा दूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।